हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आरसी सर्किट देख रहे थे, अब उसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। थ्योरी पार्ट जो कि पिछले लेक्चर में हम कवर अप कर चुके थे, इस लेक्चर में हम उसके कुछ और पार्ट कवर अप करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं, उस पर बेस्ड। पहला इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपको दे दिया हुआ 4 हेनरी, और एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 10 ओम, और एक ईएमएफ दिया हुआ है। इसमें एक सेल यूज किए हैं जिसका वैल्यू आपको 4 वोल्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, टाइम कांस्टेंट का वो एक्चुअली में होता है L/R। L का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 4, R भी आपको दे दिया हुआ 10, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.4, ये आपका आ जाएगा टाइम कांस्टेंट। अब इसको हम आगे यूज करेंगे, इतना सेकंड टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि इसका घटने का रेट किस रेट से, करंट, ग्रोथ ऑफ करंट या आपको डिके ऑफ करंट, दोनों हम बताए थे। तो इधर अगर करंट है और करंट इधर अगर आपको टाइम है, तो हम ग्रोथ ऑफ करंट में हम बताए थे कि करंट का जो ग्रोथ इस एंगल से होता है, मैक्सिमम आई नोट, फिर इस टाइप से घटते जाता है, और उसका जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बनता है। इसका ग्राफ का वैल्यू होता है आई नोट 1 इंटू e⁻t/τ। टॉ क्या है? वही टॉ जिसको आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको टाइम कांस्टेंट दे दिया हुआ है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आई नोट होगा, और ये घटेगा, और मैक्सिमम जो ये घटता है तो ये जो आता है आपका 0.37 आई नोट रहता है। मैक्सिमम करंट इसके पास आई नोट है, और ये घटने का ये जो रेट है वो ये इक्वेशन आपको बताता है कि घटेगा फर्स्ट टाइम पीरियड में घटेगा 0.37 आई नोट से ये घट के 0.37 आई नोट हो जाएगा। और यही अगर हम इंक्रीजिंग में निकालेंगे तो उसका डिके ऑफ करंट, एक ग्रोथ ऑफ करंट, इस टाइप से हम इसको ग्राफ से आप समझ सकते हैं। ये जो है ग्राफ आपको एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। एक्सपोनेंशियली मैथ में हम बताए थे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब ध्यान से देखिए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, बस आपको इस वैल्यू से याद होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्लियर हो गया। आपसे क्या पूछा है? टाइम कांस्टेंट। इसका इंडक्टेंस आपको दे दिया हुआ है, जिसे आप टाइम कांस्टेंट इजीली वे में निकाल लिए। अब आइए, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है टाइम एलिप्स। इस बार आपको टाइम निकालना है। टाइम एलिप्स बिफोर द करंट रीचेस 0.63 ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार हो जाता है। अब आपसे टाइम पूछ रहा है, और वो भी कब का टाइम? तब बताइए जब इसमें करंट का जो वैल्यू है वो आई नोट का 0.63 टाइम्स हो जाए, ये आपको बताएंगे इन स्टेडी स्टेट। ये भी आपसे बोला है करंट तब का टाइम बताइए कि कितने टाइम में इसका जो करंट है वो, ध्यान से देखिए, ये तो डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा, तो यही जो 63 है ये बन जाएगा आपका क्या, 63 आई नोट। तो ये हम क्या निकाल रहे थे? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हम निकाल रहे थे करंट का। डिक्रीज किस रेट से कर रहा है? तो ये तो ऑफकोर्स इंक्रीज भी करेगा किस रेट से? इंक्रीज करेगा इसी रेट से जिस रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो आपको बताना है उसमें टाइम। क्या पूछा आपसे? टाइम एलिप्स, कितना उसके कितना टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में, 0.63 आई नोट तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा, जबकि टाइम कांस्टेंट आपको पता है 0.4 सेकेंड आपको ये फर्स्ट वाले से हम निकाल लिए। तो अब हम इस इक्वेशन को यूज करके हम ये देखेंगे कि कितने टाइम के बाद ये करंट इस पोजीशन पे रीच कर जाएगा, और वो क्या है? 0.63 आई नोट। अब देखते हैं, टाइम कांस्टेंट आपको पता चल गया, तो यहां लिख देते हैं टॉ का वैल्यू। तो आपको क्या आ गया? 0.4 सेकेंड।
ये आपका आ गया टॉ का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, टॉ का भी वैल्यू आपको आ गया। अब इसको यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके हम वहां तक पहुंचते हैं कि कितने टाइम के बाद इसमें जो करंट है वो मैक्सिमम करंट स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा 0.63 आई नोट। तो इधर लिख लेते हैं 0.63 आई नोट, दैट इज इक्वल टू आई नोट इंटू 1 इंटू e पावर माइनस टी बाई टॉ। अब यहां से हो जाएगा आई नोट से आई नोट कैंसिल, 0.63 1 माइनस e पावर माइनस टी बाई टॉ। टॉ का वैल्यू आपको पता है, ये हम लास्ट में यूज करेंगे इस वैल्यू को। तो यहां से आपका आ जाएगा e पावर माइनस टी बाई टॉ, दैट इज इक्वल टू 0.37। अब हम क्या लेंगे, बोथ साइड लॉग, बोथ साइड टेक बोथ साइड लॉग, दोनों साइड लॉग लेंगे विथ बेस ई। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग ई पे बेस ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। इधर हो जाएगा लॉग विथ बेस ई 0.37। अब यहां से आपका सिंपली वैल्यू आ जाएगा ई और ई, पावर बाहर आ जाएगा और log e और log e दैट इज 1। याद रखिएगा, अगर log में बेस भी सेम है और पावर भी सेम है तो वैल्यू 1 हो जाता है। यहां से सिर्फ बचेगा माइनस टी बाई टॉ, दैट इज इक्वल टू पॉइंट विथ बेस e 0.37। अब यहां से आपका सिंपली t का वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपका क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए निगेटिव साइन आप हटा दीजिएगा। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और यहाँ से टॉ का वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगा e और 0.37 इंटू टॉ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टॉ कितना है 0.4। अब इसका वैल्यू आपको लॉग, इसका वैल्यू हम रख लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा टाइम। इतने टाइम के बाद उसमें जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट का, मैक्सिमम करंट ये क्या होता है इसको आप समझ सकते हैं, पीक करंट, पीक करंट और मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, इसको पीक करंट समझ सकते हैं या मैक्सिमम करंट। इसका वैल्यू इतने टाइम के बाद, t बराबर इतने टाइम के बाद आपका जो वैल्यू है करंट का वो इस सर्किट में, इस इंडक्टिव आरसी सर्किट में, इंडक्टिव और रेजिस्टिव सर्किट में इतने टाइम के बाद करंट जो है मैक्सिमम करंट का इतना टाइम हो जाएगा। तो ये हम पूरा वैल्यू निकाले। अब हम इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछता है, पावर बताइए, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। यानी इसका थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो पावर का क्या होता है, आई आर, करंट आ गया, रेजिस्टेंस आप यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी निकालेंगे तो P बराबर सिंपली हो जाता है VI। आप वहां से भी पावर निकाल सकते हैं। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है पावर डिसिपिटेटेड इन जूल हीट एनर्जी, बस निकालिए। अब वो जो पावर है हीट एनर्जी में कितना कन्वर्ट हुआ, तो हीट एनर्जी के लिए हम हमेशा यूज कर सकते हैं I²RT बाय द बैटरी। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और लास्ट पार्ट में पूछा है पावर डिसिपिटेटेड इन जूल हीटिंग एट दिस इंस्टेंट। अब हीटिंग इफेक्ट में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो बताइए लास्ट पार्ट में, और ये थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं फिर फोर्थ। अब इजी है, मेन तो यहीं तक था। टाइम का वैल्यू आपको आ गया था पॉइंट विथ लॉग ई 0.37 इंटू 0.4, ये आपका टाइम का वैल्यू आया, इसको हम यूज करेंगे आगे। लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, पावर, ये थर्ड पार्ट है, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी।
डिलीवर्ड बाय द बैटरी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई। अब V क्या होता है, V आपको दिया हुआ है, V का वैल्यू, V दैट इज EMF, वो आपको 4 वोल्ट दे दिया हुआ है, तो वी आई। करंट आपको दे दिया हुआ है, करंट दे दिया हुआ, करंट इस टर्म में हम ले लेते हैं कि स्टेडी स्टेट में इसके पास कितना होना चाहिए, 0.63 आई नोट, मैक्सिमम करंट का 0.63। तो यहाँ पे V आपको दिया हुआ है। अब इसको E ले लेते हैं इस कुछ देर के लिए V को, और I को हम लिख सकते हैं 0.63 I, जिसमें एक करंट मूव कर रहा है इसमें। अब ध्यान से देखिए, इसको हम ये लिख सकते हैं 0.63। अब ध्यान से देखिए, V बराबर IR होता है, तो यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं E बाय आर, बस वैल्यू रख देते हैं, तो E बाय आर। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, P का वैल्यू आपका सिंपली आ गया E स्क्वायर बाय आर इंटू 0.63। अब E पता है आपको, E कितना है, 4 वोल्ट आपको दिया हुआ है। सिंपली कुछ नहीं किया, V बराबर आई आर से आई यहाँ पे बस पुट कर दिए हैं, और बाकी P बराबर वी आई तो होता ही है, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से बस आ गया है, आपको E भी पता है तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। E का वैल्यू आपको 4 है, तो 16 डिवाइडेड बाय आपको क्या है, रेजिस्टेंस दैट इज 10 इंटू 0.63। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 0.63, ये आपका आ गया सिंपली पावर का वैल्यू, पावर। अब ध्यान से देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, पावर डिसिपेटेड इन जूल हीटिंग एट दिस इंस्टेंट। मतलब इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, हीटिंग इफेक्ट के कारण इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा। तो ध्यान से देखिए, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि बता दें, हीट के लिए हम हमेशा फॉर्मूला एक ही यूज करते हैं, I स्क्वायर RT। अब करंट आपको पता है, करंट क्या पता है, 0.63 आई नोट। अब इसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस आपको पता है 10 ओम, टाइम पता है, लॉग विथ बेस E 0.37 इंटू 0.4, बस वैल्यू बस रख दीजिए। सब कुछ पता है, I स्क्वायर, I भी पता है, करंट भी पता है। अब करंट को आप यहाँ पे I नोट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I नोट को यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, E बाय आर। तो यहाँ से रखिए 0.63 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आ जाएगा E बाय आर, दैट इज E बाय आर आता है 1.6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी I नोट के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, I नोट को लिख सकते हैं E बाय आर। E भी आपको पता है और R भी पता है, वैल्यू रख दीजिए। आपको R का भी पता है, यहाँ से वैल्यू है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और इजी कर लें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा और इजी कर लें तो ये आपका आ जाएगा 0.63 का होल स्क्वायर, और यहाँ से I नोट को हम लिख सकते हैं E बाय आर का होल स्क्वायर इंटू R। R से R एक कैंसिल हो जाएगा, और बाकी टाइम आपको पता ही है, टाइम का वैल्यू ये रख देंगे। तो इसको थोड़ा सा और इजी कर लें तो यहाँ से हीट एनर्जी निकलेगा, वो भी आपको किस में चाहिए, जूल में चाहिए। ये आप याद रखिएगा कि जूल में आपको चाहिए, मतलब सारे को ऐसा यूनिट में हमको रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू E बाय आर, तो यहाँ से बच जाएगा E स्क्वायर बाय सिर्फ R बचेगा, एक R से R कैंसिल। टाइम आपका था E विथ बेस 37 दैट इज T, और यहाँ पे क्या था 0.4। तो इसको आप एज ए 1 ले लीजिए, इसका वैल्यू एज ए 1 ले लीजिए थे, तो यहाँ से सिर्फ 0.4 आ जाएगा, और ये आपका आ गया सिंपली हीट एनर्जी। आपको जूल में चाहिए तो सारे क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में, तब आपका डायरेक्ट जूल में ही आंसर आ जाएगा। तो ये आप E का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, R का वैल्यू यहाँ से 10 ओम दे दिया बस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डीके ऑफ करंट देखे थे, इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ करंट। अब एक इंडक्टर, या इसको आप कॉइल भी समझ सकते हैं, एक कॉइल यूज किए, रेजिस्टेंस इसका R है। अब इसमें हमको ये निकालना है कि ग्रोथ ऑफ करंट
एक्चुअली में डिके ऑफ करंट और ग्रोथ ऑफ करंट दोनों का इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन फिर भी अब टॉपिक है तो उसको हम देखेंगे दोनों में फर्क क्या पड़ता है। तो ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट पहले हम पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हम ग्रोथ ऑफ करंट। अब दोनों को लास्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। तब इसका हम इक्वेशन लिखेंगे। इसका क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसका इक्वेशन लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब इसका पहले नेमिंग दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ए बी सी डी। तो हम इसमें ले यूजिंग लूप लॉ, इसमें लूप लॉ हम यूज कर रहे हैं। तो लूप कौन सा है, ए बी सी डी और वापस से ए। सो ए से वापस से ए में गए, इसीलिए इसको लूप लॉ कहते हैं। माइनस डी एल डी आई बाई डी टी। तो क्या हम पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मल्टीप्लाई जब उसमें सेल्फ इंडक्टेंस से करते हैं तो जो होता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका वैल्यू क्या होता है, इसका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इनटू सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज जनरेटेड इन इंडक्टर और कॉइल। प्लस इसमें जो करंट हो रहा है, यहां से करंट पास करेगा, रेजिस्टेंस आर है लेकिन करंट क्या है, आई है, दैट इज इक्वल टू, नेगेटिव टर्मिनल से मिल रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू आई। तो इसको थोड़ा सा हम इजी करते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली माइनस एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब ध्यान से देखिए, इस नेगेटिव साइन को अगर हमको क्या करना है, कंज्यूम करना है, तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कुछ नहीं, नेगेटिव साइन है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल डी आई, सिंपली ई माइनस आई आर को इधर ले लेते हैं और इधर जो डी टी है उसको हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे। अब इस एल को इधर ले आते हैं राइट साइड, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर आपका सिंपली बच जाएगा डी आई ई माइनस आई आर। मिनिमम करंट 0 और मैक्सिमम इसमें जो करंट होगा वो क्या हम समझ सकते हैं, एक तो मैक्सिमम आप ऐसा भी समझ सकते हैं आई नोट माइनस आई, लेकिन क्योंकि हम इसमें ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ रहे थे, जब डीके ऑफ करंट पढ़ रहे थे तो हम क्या थे, मैक्सिमम आई नोट ले रहे थे, लेकिन जब हम ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ रहे हैं तो मिनिमम, जब शुरुआत में इसके पास 0 करंट है, अब मैक्सिमम इसमें आई क्या है। अब ध्यान से देखिए, आई को हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस करंट, और अगर आई नोट बोल दे, आई नोट, तो इसको कहते हैं पीक करंट। मतलब मैक्सिमम करंट को पीक करंट कहते हैं, और इसको आप ऐसा समझते हो, और मैक्सिमम करंट। अब ध्यान से देखिए, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम 0 से t, अब l को इधर ले आते हैं तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 1/l सिंपली। अब dt को इंटीग्रेट करना है 0 से t। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, log विथ बेस e माइनस आई आर। अब ध्यान से देखिए, जो i में मल्टीप्लाई है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, जो i में मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो माइनस r यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 1/l dt बाय 0 से t। अब इसमें आप यूज कर सकते हैं 0 से i, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखिए, इसको यूज करेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। एक नेगेटिव को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, ये नेगेटिव को हम यहाँ कंज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सिंपली जब हम इसमें एक बार 0 पुट करते हैं, एक बार हम क्या पुट करेंगे, एक बार इसमें हम i बराबर 0 पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे, i। तो यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ ले लेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली log, जब हम 0 पुट करेंगे, एक बार हम क्या पुट करेंगे, i पुट करेंगे, तो i माइनस
आई आर, एक बार 0 पुट करेंगे तो आई, और इधर से आपका आ जाएगा -1/L, और ये R ऊपर आएगा तो नीचे ले लेते हैं तो L/R हो जाएगा, और इधर आ जाएगा सिंपली टाइम t, एक बार 0 एक बार t। तो यहाँ से आपका आ गया इंफॉर्मेशन। अब उसको थोड़ा सा और हम आगे कोरिलेट करते हैं, तो आपका इंफॉर्मेशन उसको आगे हम करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली log e माइनस आई आर डिवाइडेड बाय, अब ये कैसे, एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए और एक बार लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे करंट आई, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा log विथ बेस e, तो log a माइनस log b, log a बाई b हो जाता है सिंपली, और यहाँ से आ जाएगा माइनस L/R को हम क्या लिख सकते हैं, टॉ लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा टॉ इंटू टी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली log, यहाँ से आप निकाल सकते हैं log आपका आ जाएगा e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई e, दैट इज इक्वल टू t बाय टॉ विथ नेगेटिव साइन। यहाँ से आपका आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, e बच जाएगा e माइनस आई आर बाई e, दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस t बाई टॉ। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बस ये सारा इंटीग्रेशन का खेल है, इसमें कुछ भी लॉजिक है नहीं, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। तो ये आपका आ जाएगा e माइनस आई आर बाई ई, दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो e इंटू टी बाई टॉ। अब यहाँ से आपका समझ लीजिए, ये राइट साइड प्रूव करेंगे, और ध्यान से देखिए एक नेगेटिव साइन यहाँ से शायद इधर राइट साइड वाला था, एक इधर से हम कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली ई माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, और ये आपका आ जाएगा आई आर, इसमें ई अब कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, दैट इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर दैट इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ई की पावर टी बाई टॉ। अब यहाँ से करंट निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर टी बाई टॉ। ये आपका आ गया सिंपली रिजल्ट। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ग्रोथ करंट, यही रिजल्ट आपको देगा। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हम यहां लिख देते हैं, ये आया आई ई बाय आर 1 माइनस टी बाय टॉ, ये आपका आ गया रिजल्ट। तो ध्यान से देखिए, ई बाय आर इसी कहते हैं आई नोट, आई नोट दैट मीन्स पीक करंट। तो ध्यान से देखिए, इसको और भी थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ये आपका आ जाता है आई नोट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय टॉ। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। अब जैसा कि हम डीके ऑफ करंट पहले पढ़ चुके हैं, अब दोनों में हम देखते हैं क्या फर्क है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो चीज हम यूज करेंगे, कंडीशन फर्स्ट यूज करेंगे t इक्वल टू 0। जब टाइम 0 होगा तो इस इक्वेशन में आप देखिए, इक्वेशन क्या है आपका, ये I हो जाता है इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज इक्वल टू आई नोट पीक करंट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय टॉ। तो ध्यान से देखिए, जब t इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन हम जब लगाएंगे, मतलब इनिशियली इसके पास क्या होगा, इनिशियली जब टाइम 0 हो जाएगा तो पावर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो किसी के भी पावर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 होता है तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल, तो यानी एट t इक्वल टू 0 करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर्किट में। और सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन हम लिए t बराबर 0, तो जब t बराबर 0 लेते हैं तो इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी दैट मीन्स लॉन्ग टाइम, इंफिनिटी कुछ कंसेप्ट नहीं, बस ये समझिए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम
उसके बाद इसमें करंट क्या होगा, इसके बाद उसमें जब हम करंट पुट करेंगे तो टी जब बहुत मैक्सिमम होगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट बहुत मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे सिंपली है कि t इक्वल टू, इसमें हम क्या रख देंगे, इन्फिनिटी। जब t बराबर इन्फिनिटी रख देंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नोट, ये आ जाएगा सिंपली, ये बहुत बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नोट। तो क्या हम सीखे कि मैक्सिमम इसके पास करंट आई नोट होगा, कब होगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और इनिशियली इसके पास करंट जीरो होगा क्योंकि टाइम जीरो है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफिकल अप्रोच से अभी इसको हम थोड़ा सा सीखने का कोशिश करेंगे कि ग्रोथ ऑफ करंट क्या होता है। जैसा कि डिके ऑफ करंट का भी हम ग्राफ पहले बताए थे, दोनों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। इधर आपका हो जाएगा टाइम, इधर आपका हो जाएगा करंट। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ये मैक्सिमम इसका जो करंट होगा इस पॉइंट पे आएगा, और ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा आई नोट, और इस पॉइंट पे जो करंट होगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा 0.63, एक टाइम कांस्टेंट में वो इतना से इंक्रीज करेगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 0.63 आई नोट। अब मैक्सिमम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इनिशियली इसके पास करंट जीरो होगा जो कि आपको दिख रहा है एक टी बराबर, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली करंट जीरो है, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसका करंट क्या हो जाएगा 0.63 आई नोट होगा, और मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ये ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये आपको क्लियर दिख रहा है कि टाइम जो है ये जो लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसके पास करंट जो होगा वो आई नोट होगा, और वो इसका हो जाएगा पीक करंट, इन्फिनिटी इन द सेंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल अप्रोच, ये आपका आ गया सिंपली थ्योरेटिकल, ये आपका ग्राफिकल। और थोड़ा सा अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं डीके ऑफ करंट से, तो दोनों में क्या फर्क पाते हैं, क्योंकि वो भी हम पहले बता चुके हैं, तो अब हम उसका भी ग्राफ एक बार फिर से देख लेते हैं। इधर आपका टाइम हो जाएगा, इधर आपका करंट हो जाएगा, तो उसका करंट का कुछ वैल्यू इस टाइप से आ रहा था, मैक्सिमम यहां पे रहता था इनिशियली, तो ध्यान से देखिए, और कुछ क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता है, एक्स एक्सिस को वो भी आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाता था, जीरो की तरफ टेंड करता था। यही जो ग्राफ इंक्रीजिंग बन रहा है वही डिक्रीजिंग बन रहा था, और यहाँ पे जो है एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसका जो ग्राफ था वो क्या था 0.37 आई नोट के बराबर था, और ये एक टाइम कांस्टेंट के बाद 0.63 आई नोट के बराबर है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका मैक्सिमम करंट जो था, मैक्सिमम करंट वो कब था, मैक्सिमम करंट इसमें था t इक्वल टू 0 पे, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका करंट क्या हो जाता है 10 to 0, समझे, एक्स एक्सिस मतलब कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका करंट जो होगा 0। तो ये आपका आ गया डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। ये आपका था ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। तो दोनों को कंपैरिजन भी देखे, दोनों में फर्क भी देखे। अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन, di by dt इसका वैल्यू आपको दे दिया 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, और आपसे पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो आपको हम बताए थे। इस केस में ये आपका लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए हैं 240, और जैसा कि हम बताए थे इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू डी फाई बाई डी टी that is equal to minus L di by dt, 5
दोनों साइड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी। अब आपको L इसमें पता होना चाहिए। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। ये हुआ आपका सेल्फ इंडक्टेंस, और इसमें डी आई बाई डी टी, इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है डी आई बाई डी टी। यही आपका हो जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपका हो जाता है सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस L का वैल्यू आपको निकालना है, डी आई बाई डी टी आपको दिया हुआ है। अब फाई बराबर क्या होता है? सिंपली L इंटू आई। और दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते तो इधर हो जाता है डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू L विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बस ये बताता है कि चेंज से हमेशा वो लेंज लॉ बस बताता है, डी आई बाई डी टी, वो हम पहले बता चुके हैं। तो ये बस, तो L आपको निकालना है। L क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका वैल्यू हम बताए थे जब सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा रहे थे, शायद प्रीवियस लेक्चर में ही बताए थे। क्या होता है? सिंपली पाई ए स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एल इंटू म्यू, ये वैल्यू होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें अगर सेल्फ इंडक्टेंस हमको पता हो जाए, डी आई बाई डी टी तो हमको दिया हुआ है 0.8, तो क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा ना? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है डी फाई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। तो डी आई बाई डी टी हमको दिया हुआ इंफॉर्मेशन 0.8 है, और अगर एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, वो अगर निकल जाए उसका वैल्यू क्या होता है? पाई ए स्क्वायर। ए भी आपको पता है, सिंपली एन स्क्वायर। एन ये स्मॉल एन है, आपको कैपिटल एन दिया हुआ है, तो दोनों में फर्क है। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इंटू एल इंटू म्यू। अब ध्यान से देखिए, इसका बस वैल्यू अब रख देते हैं, जिससे हमारा आ जाएगा पाई को पाई रखते हैं, रेडियस आपको 2 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर, तो 2, ये आपका हो जाएगा सिंपली 0.02 का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। और दूसरा एन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 240 है, और लेंथ इसका कितना दिया हुआ है? सिंपल सा बात है, 12 सेंटीमीटर है। तो 12 को हम क्या कर लेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये इसमें एन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर 2, ये आपका आ जाएगा एन का वैल्यू। बस एन का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 400 इंटू 10 टू पावर 4, ये आपका आ गया सिंपली। अब म्यू का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ये सिर्फ म्यू का वैल्यू है। बस ये वैल्यू आपका आ गया सिंपली एल का, और डी आई बाई डी टी से बस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या आ गया? सिंपली वैल्यू यहाँ से 1 पाई, और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 2 इंटू 10 टू पावर -2 है, तो -4 हो जाएगा, ऐसे आप समझिए। अब इसको समझिए 12 इंटू 10 टू पावर -2, और यहाँ से आपका आ जाता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, और यहाँ से आपका आ रहा है 4 इंटू 10 टू पावर 6। तो इसको आप बस, अब इसमें मल्टीप्लाई एक किसी से और क्या कर लेंगे? लास्ट में क्या हो जाएगा? एल को मल्टीप्लाई डी आई बाई डी टी से कर लेंगे। एल डी आई बाई डी टी आपको क्या दिया हुआ है? 0.8, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना आसान है, बस इसको इजी कर लेंगे। अब जब इसको इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 4 to 6, ये 6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया आपका? सिंपली पाई स्क्वायर 24 इंटू 4, और यहाँ पे भी एक 4 है, 10 टू पावर -7, इतना क्या हो जाएगा? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसका
सिंपली वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर, ये आपका 68 नंबर, जिसमें सारा क्लियर हो गया आपको इन्फॉर्मेशन।